ये है पॉलिटी की पॉइंट वाइज सीरीज, जिसमें देखेंगे हम 5 पॉइंट। इफ़ ए मिनिस्टर इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ, अगर कोई मिनिस्टर है, मान लो किसी एमपी को, एमपी नहीं है, कोई बाहर से हमने मिनिस्टर बना दिया, तो 6 महीना के अंदर उसे किसी न किसी हाउस में, मतलब दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में मेंबर बनना पड़ेगा। दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट दो है, लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब सरकार ने किसी बाहरी आदमी को, ना तो वो लोकसभा का मेंबर है, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है, उसे बना दिया मंत्री। तो 6 महीना तो वो मंत्री रह सकता है, बट उस 6 महीना के अंदर अंदर उसे या तो लोकसभा में या राज्यसभा में मेंबर बनना पड़ेगा। पर मेंबर बनने के लिए होंगे इलेक्शन, मतलब लोकसभा में तो इलेक्शन होंगे, राज्यसभा में हर 2 साल में कुछ मेंबर रिटायर होते हैं, तो वहाँ पर वो जा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई केस बने कि वो किसी हाउस में जा सके, तभी वो मंत्री रह सकता, नहीं तो 6 महीने से ज़्यादा वो मंत्री नहीं रह सकता। मतलब कोई भी एमपी अगर नहीं है, बाहर से किसी को मंत्री बनाया गया है, तो उसे 6 महीने के अंदर एमपी बनना पड़ेगा, लोकसभा में या राज्यसभा में। मतलब राज्यसभा में तो जा सकते हैं स्टेट से, तो राज्यसभा जनरली यही होता है कि अगर हमने किसी को, सरकार ने किसी को मंत्री बनाया है जो कि एमपी नहीं है, तो उसे राज्यसभा से एमपी बनाते हैं, तभी वो मिनिस्टर रह सकता है, नहीं तो 6 महीने के बाद उसे वहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी टू मिनिस्टर्स, कोई भी मिनिस्टर हो उसे प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाते हैं। एनी मिनिस्टर हु हैज़ द राइट टू स्पीक इन द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट वोट अनलेस ए मेंबर ऑफ दैट हाउस। देखो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो किसी एक हाउस का मेंबर है, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, बट वो दोनों ही हाउस में जा सकता है, राइट टू स्पीक उसके पास है। दोनों की अगर कोई भी बहस चल रही है तो दोनों ही हाउस में से किसी में भी जा सकता है। अगर वहाँ पर वोट डालनी है तो वो वोट डालने के लिए नहीं एलिजिबल है, वो उसी हाउस में वोट डालेगा जिसका वो मेंबर है। अगर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में ही वोट डालेगा, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में ही वोट डालेगा। बट वो दोनों हाउस में से किसी में भी जा सकता है, वहाँ पर बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, इतनी है। तो कोई भी मिनिस्टर है वो जिस हाउस का मेंबर है उसी में वोट डालेगा, अगर वोट डालनी है किसी पॉइंट पर, और वो दोनों हाउस में से किसी में भी जा सकता है, इसमें इतनी आज़ादी है। वैन प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं, कभी अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सारी ही डिसॉल्व हो गई, सारे मंत्री फिर ख़त्म हो गई, मतलब सरकार ही गिर गई। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो चलो दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, मंत्री वही रहेंगे, ना, सरकार ही गिर जाएगी सारी। किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट उसे कहते हैं जहाँ 15-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर के आसपास के 15-20 जो मेंबर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट।